हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में। सुबह के बज रहे हैं 7 और इस समय मैं खड़ा हूं योग नगरी ऋषिकेश के बस स्टैंड पे। तो आज मैं एक लंबी यात्रा पे यहाँ से निकलने वाला हूं। जगह का नाम है चोपता। तो ऋषिकेश से लगभग चोपता लगभग 240 किलोमीटर है। तो वहाँ जाने के लिए मुझे पहले जाना है ऊखीमठ। तो डायरेक्ट ऋषिकेश से कोई ऊखीमठ के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है। तो बस जा रही है, वो है कुंड है, मतलब 8 किलोमीटर पहले है ऊखीमठ से। तो ये श्रीनगर रुद्रप्रयाग को पार करते हुए तो लगभग 170 किलोमीटर यहाँ से। तो लगभग एक बस मुझे मिल गई है, ये छोटी ये बस लगी हुई है। इसी बस में गोपेश्वर की तरफ बस जा रही है। तो ऋषिकेश में हूँ, मुझे जाना है रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो बस अब जाते हैं अपनी बस पे, सीट पकड़ते हैं और आज की यात्रा को शुरू करते हैं। तो आज की यात्रा रहने वाली हमारी या चोपता तक या ऊखीमठ तक, ऋषिकेश से ऊखीमठ या चोपता तक। सुबह के बज गए हैं 8:30। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र हमारा ऋषिकेश से। 7 बजे चले थे, 8:30 पे हम आ गए हैं। देवप्रयाग से पहले एक जगह पड़ती है 3 धारा, मतलब कुछ ही देवप्रयाग से कुछ ही किलोमीटर पहले। यहाँ पे होटल बहुत सारे हैं, तो यहीं ढाबे पे नाश्ते आस्ते के लिए रुकी है हमारी बस। तो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे दिख रहे हैं। ये हमारी बस है छोटी सी 2x2 की। और इसका जो मैं बता दूं, किराया जो मुझे लगा है यहाँ कुंड तक का, यहाँ से ऋषिकेश से, वो पड़ा है 360 रुपये। तो लगभग 170 किलोमीटर है, 360 रुपये किराया लगने वाला है। और 7-8 घंटे का सफ़र होने वाला है। तो ये हमारा, तो अभी यहाँ पे नाश्ता करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा सफ़र है 7-8 घंटे का लगभग रहने वाला है। और उसके अलावा देवप्रयाग तो पता ही है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है यहाँ पे। फिर वो आगे बढ़ के फिर गंगा बन जाती है। तो पिछली बार मैं आया था, एक दिन देवप्रयाग में रुका था, घूमा था। इस बार तो बस देख के आगे यहाँ पे बढ़ जाऊँगा। और हमारी सीट है वो लेफ़्ट साइड में है, तो हमें गंगा, मतलब देवप्रयाग की अलकनंदा भागीरथी का संगम दिखाई नहीं देगा। राइट साइड में होती है अगर बस के, तो हमें दिखाई देता। तो फिलहाल कुछ इस सब मामला है। ये है हमारी बस। यहाँ पे ढाबा है, यहाँ पे कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो यहाँ पे नाश्ता किया जाएगा। कुछ पराठे वराठे खाएंगे, फिर लगभग आधे घंटे बाद यहाँ से हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ जाएगा।
टाइम हो गया है 1:45, 1:50 और मैं आ चुका हूँ कुंड। लगभग 170 किलोमीटर की ऋषिकेश से सुबह हमारी यात्रा शुरू ही हुई थी और लगभग मतलब बहुत टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, 2 बज गए हैं। और यहाँ आने में बहुत मतलब बस से आए तो काफ़ी टाइम लग गया और इस समय बारिश हो रही है। तो पौड़ी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, कई सारे शहरों को पार करते हम इधर आए। वो प्राइवेट बस थी 2x2 की, तो जगह भी कम थी, कंफर्टेबल नहीं थी और बहुत रुद्रप्रयाग के बाद तो एकदम धीमी हो गई। तो लगभग 7 बजे चले, 2 बजे पहुँच पाए। अभी यहाँ से मुझे चोपता जाना है, तो कुंड से यहाँ से ऐसी ये पिकअप टाइप की जाती हैं शेयरिंग बाइक, जिसका किराया 300 रुपये है। तो हमने अब चोपता जाने का प्लान किया है कि चोपता जाएंगे, आज वहीं रुकेंगे, कल फिर तुंगनाथ के ट्रैक करेंगे। तो फ़िलहाल का कुछ ऐसा ही है कि लगभग हमको 5-7 घंटे यहाँ तक 170 किलोमीटर तय करने में 7 घंटे का समय लगा है। किराया लगा है 360, अब 70 किलोमीटर का किराया है 300 रुपये और लगना है। तो फ़िलहाल कुछ हम कुंड में हैं। कुंड इस प्रकार दिखाई दे रहा है, नीचे कोई नदी है और बारिश हो रही है। रास्ते में बारिश हो गई थी तो एकदम मौसम बदल गया, एकदम ठंडा हो गया। रुद्रप्रयाग तक अच्छी धूप थी, लेकिन उसके बाद पूरा मौसम बदल गया है। तो कुछ एकदम ठंडा हो गया, अभी सिर्फ 2 ही बजे हैं। तो यही है, पहाड़ों का मौसम अचानक बदलता है, अचानक एकदम धूप हो जाती है, अचानक एकदम बारिश आ जाती है, ठंडक आ जाती है। तो आइए अब यहाँ से शुरू करते हैं अपना आगे का सफ़र। कुंड से अब चलते हैं चोपता तक। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं चोपता। सुबह 7 बजे ऋषिकेश से चले थे और 3:20 पर चोपता पहुंचे हैं। तो लगभग 8-9 घंटे हमें लग गए यहाँ तक पहुंचने में। रास्ते में कुंड से हमने बदला भी था, जहाँ से फिर वहाँ से बदल के फिर वहाँ से हमने बोली थी मतलब शेयर कैब, उससे फिर यहाँ से आ गए। तो दोनों का किराया पड़ गया 360 और फिर 300 रुपये इधर का। तो कुंड से जो यहाँ की दूरी थी वो सिर्फ 35 किलोमीटर थी। गूगल पे जब डाला था ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन सिर्फ 35 था और लगभग 300 रुपये उसका लग गया था, क्योंकि इस तरफ बस नहीं चलती है तो वो ज़्यादा किराया लग जाता है शेयर टैक्सी में। तो अगर आप हमें तो ऊखीमठ तक बस नहीं मिली थी, लेकिन ऋषिकेश से डायरेक्ट ऊखीमठ तक की भी बस चलती है। तो वो वहाँ से ऊखीमठ सिर्फ 6 किलोमीटर है कुंड से। तो बाकी यात्रा काफ़ी लंबी थी, काफ़ी हेक्टिक, मतलब एकदम इतना लंबा सफ़र करना पहाड़ों में काफ़ी हेक्टिक भरा हो जाता है। तो एकदम थकान पूरी अच्छी से थकान हो गई है, बहुत ख़तरनाक वाली। अब जाके सबसे पहले रूम खोजेंगे, फिर आराम करेंगे थोड़ी देर, फ्रेश होंगे, रेडी होंगे, फिर थोड़ा चोपता को टहलेंगे अभी, क्योंकि आज तो कहीं ट्रैक करने का वो नहीं है हमारा प्लान। और जाएंगे तो फिर पूरा कर भी नहीं पाएंगे, चंचला नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो तुंगनाथ ही देख पाएंगे। तो फिलहाल मौसम एकदम सुहाना है। अब यहाँ पे धूप खिल गई है और बारिश हुई यहाँ पे, तो मौसम एकदम ठंडा है। ऊपर सामने उधर बर्फ़ दिख रही है, बर्फ़ के पहाड़ है। तो आ गए हम फिलहाल चोपता में, एक बेहद खूबसूरत जगह। इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में तुंगनाथ की यात्रा पर। शुक्रिया।